गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम इस वीडियो में टेंथ चैप्टर के जो हमारे बैंक और एसएससी में एमसीक्यू आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, मैं उनके ये एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो इसके क्वेश्चन के साथ मैं आपको रूल भी बताने की कोशिश करूँगा ठीक ठाक कि एक आइडिया हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड लिव्स एट द टॉप ऑफ एन ओल्ड हाउस विच हैड बीन कन्वर्टेड इनटू ए फ्लैट। तो क्या है, उसको भैया कन्वर्ट कर दिया गया है, अभी अभी कन्वर्ट हुआ है। तो पहली बात तो यहाँ पे हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अब ये बीन है, अब आपको लगेगा ये बीन तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्टेड है ना, इसको हम यूज़ करते हैं। देखो वो चीज़ ठीक है, उसका रूल अलग है, लेकिन जब आपको सेंटेंस में थोड़ा देखना पड़ेगा, बीन भी तो किसी की वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी वॉज वर बीन। तो यहाँ पे इसके हिसाब से ठीक नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आएगा क्या, हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए फ्लैट। ये इसका एरर है, इसके हिसाब से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया था। लेकिन जब मैं समझने लगा कि चीज़ों को, तो कि यार ऐसे तो हर एक रूल थोड़ी ना रटा जाएगा, रूल रटने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बेसिक से रूल तो आइडिया तो होना ही चाहिए ना, वहाँ पे आएगा क्या। अब इस क्वेश्चन में हम देखें, माई फ्रेंड लिव्स एट टॉप ऑफ एन ओल्ड हाउस। भैया ओल्ड हाउस के टॉप में रह रहा है, लेकिन क्या है, विच हैड बीन कन्वर्टेड इनटू ए फ्लैट। उसको क्या है, फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी अभी कन्वर्ट किया है ना। तो अभी अभी कन्वर्ट किया गया है। विच हैज़ बीन किसके लिए, हैज़ और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके लिए यूज़ होता है, जो काम अभी अभी समाप्त हुए। तो यहाँ पे बीन क्या है, बीन को तो सेम रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे, और हैज़ हैड की जगह क्या आ गया, हैज़ आ गया है कन्वर्टेड इनटू ए फ्लैट। दूसरा जो एक रूल इसमें मेरे को लग रहा है कि भाई जब आप विच के साथ में विच हैज़ ये दिखाते हुए भाई पूरा कि ये चीज़ पे कब्जा है आपका, या फिर ये कह रहे हो थोड़ा सा विच हैज़ आई हैव दिस, तो विच हैज़ उसको बदल दिया गया। किसको बदला भाई, उस चीज़ को बदल दिया गया है। तो वहाँ पे जब जोर देने की बात होती है, तो रूल बेस में समझ रहा हूँ कि आपके रूल के हिसाब से कि यार यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ होती है, मैं जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, कि एक चीज़ दिखाना अपने पास, वहाँ पे हम दिखाते हैं आई हैव समथिंग। एक चीज़ होती है आप किसी दूसरी चीज़ को विच हैज़ कन्वर्टेड इन दिस, तो वहाँ पे भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। होप मैंने ट्राई तो किया है, लेकिन अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ ये चीज़। मैंने स्कूल टाइम में और अपनी कोचिंग टाइम में पढ़ा था ये रूल, अभी भी मेरे बुक्स में, मैं दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दूंगा। बट चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। द कॉलेज इज़ रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2001। तो भैया सिंस 2001 ये वाला रूल मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे इस थोड़ी ना आएगा। क्या आएगा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़। द कॉलेज हैज़, कॉलेज ए सिंगल कॉलेज है ना, हैज़ बीन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2001। तो यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ होगा इसकी जगह पे। उसके बाद है आफ्टर यू विल, आफ्टर के बाद में विल तो यूज़ होगा ही नहीं भैया। रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से आफ्टर के बाद, ये मैंने रूल बताया था आपको कि भाई आफ्टर जो कंडीशनल वर्ड होते हैं उनके बाद में विल सेल का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि विल सेल 100% को दिखाते हैं। ये रूल है कंडीशनल सेंटेंस वाला। और आफ्टर से पहले वाले सेंटेंस में हम विल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा आफ्टर से पहले तो कोई सेंटेंस नहीं है। अरे है ना सेंटेंस। अब किसी चीज़ को घुमा फिरा के लिख दोगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सेंटेंस नहीं है। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, ये एक सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे आफ्टर के बाद तो विल नहीं आएगा, बिल्कुल काट दो। ये वाला सेंटेंस जो इसके पहले था उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना। आई विल मीट यू, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, इसमें विल नहीं आएगा बस। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। चेतन पुट्स इन ए लॉट एफर्ट टू इंश्योर, लॉट्स नहीं आएगा, एफर्ट्स टू इंश्योर दैट द स्कीम वॉज नहीं लॉन्च इन मार्च, नहीं यार, विल बी आएगा ना, विल बी लॉन्च्ड इन मार्च, तो फिक्स टाइम है। तो ये तो भैया इस यहाँ तक क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। उसके बाद दैट स्कीम, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे विल बी का यूज़ होगा, इन फ्यूचर में ही तो करेगा ना। उसके बाद ये क्वेश्चन है, एज आवर कंट्री इज़ एक्सपीरियंसिंग ए रिसेशन, मंदी, बैंक्स हैव बिकम, ये तो गलत है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सीधा सा एरर है। वेरी क्वेश्चंस अबाउट गिविंग लोन, जो अभी अभी बैंक ने क्या स्टेप लिए हैं, तो यहाँ पे यही एरर था वर्ब का, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करके थर्ड फॉर्म आएगी। हैव बिकम वेरी क्वेश्चंस अबाउट, ये क्या होते हैं, सावधान ना,
सावधान हो जाना अबाउट गिविंग लोन्स। ये न्यूज़ भी है, अभी रेपो रेट कितना कर दिया, 4.40 कर दिया आरबीआई ने। करंट न्यूज़ है, करंट अफेयर में आ सकते हैं। उसके बाद है एज आवर कंट्री इज़, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये मैंने डबल डबल लिख दिया तो यहाँ पे भी बिकेम आएगा, बिकम, ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, मैंने डबल डबल लिख दिया। उसके बाद है रूपाली वांटेड टू गेट ए क्लियर पिक्चर अबाउट द इंसिडेंट सो सी स्पीक्स टू द विक्टम्स। वांटेड पास्ट तो क्या आएगा, स्पोक, पास्ट की बात कर रहे हैं ना। रूपाली वांटेड टू गेट ए क्लियर पिक्चर अबाउट द इंसिडेंट। अब यहाँ पे ये थोड़ी ना वही बात हो रही है एक काम होने से पहले दूसरा काम होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ सेंटेंस में है ही नहीं। वो सिंपल बात कर रही है कि भाई रूपाली बात करना चाहती, वांटेड बात करना चाहती थी, टू गेट ए क्लियर पिक्चर अबाउट द इंसिडेंट सो सी वो स्पोक टू द विक्टम। तो उसने किससे बात की, विक्टम से बात की, तो स्पोक आएगा, स्पीक्स नहीं आएगा। उसके बाद द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट एन ऑर्फनेज और फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट सी इज़ प्लानिंग टू अडोप्ट ए चाइल्ड। तो यहाँ पे भैया कहाँ एरर है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या एरर है, द फॉर्मर सुपरस्टार हैज़। अब आप सोचोगे हैज़ तो आ गया है, अब रिसेंटली का रिसेंट लिंक करेंगे ना, रिसेंट पास्ट में थर्ड फॉर्म बनाएंगे इसकी, नहीं यार, इन वर्ड की क्या रिसेंटली की आप थोड़ी ना कोई थर्ड फॉर्म बनाते हो, ये ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे यही सेंटेंस ठीक रहेगा, द फॉर्मर सुपरस्टार हैज़ रिसेंटली विजिट एन ऑर्फनेज फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट सी इज़ प्लानिंग टू अडोप्ट ए चाइल्ड। तो ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश नहीं की, मतलब कोशिश तो की पर नहीं बता पाया। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप ज़्यादा ही माइंड लगाओगे तो रिसेंटली का रूल के हिसाब से क्यों नहीं हुआ, दूसरा जो पहले वाला क्वेश्चन था, बट ठीक है, धीरे धीरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।